नमस्कार। आवाज़ जनादेश के सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं विक्रम कुमार। आज हम टूटू स्थित नामक जगह पे हैं शिमला में, जहां हम आपको एक शख्स से रूबरू कराएंगे जिसने संगीत की दुनिया में बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है और अभी भी कर रहा है। अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं सीधा लाइव प्रसारण। गड़ी दे विच डावे माया तेरे वेखण चुक चरखा गड़ी दे विच डावे माया तेरे वेखण चुक चरखा गड़ी दे विच डावे लोका बाणी मैं किते दी कत तेरी आया ना देखा वे माया तेरे वेखण चुक चरखा गड़ी दे विच आइए हम आपसे मिलाते हैं विमल वर्मा जी से। जी, ये है सूफी कलाकार जिन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और कर भी रहे हैं। तो और ये सूफी कलाकार है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी विमल जी, आवाज़ जनादेश में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप हम हमारे दर्शक पूछना चाहेंगे आपसे जी कि जो आपने मुकाम हासिल किया है छोटी सी उम्र में, आप कितनी उम्र में ये शुरू कर दिया था और कब से, और आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? सभी आवाज़ जनादेश के जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, हमको सुनने वाले और इस चैनल को फॉलो करने वाले, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और म्यूज़िक हम लोगों ने थोड़ा सा, जब हम फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में थे, बहुत छोटे थे हम लोग, तब से हमने अच्छा म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया। और कुछ अच्छे हमारे लिए इंस्पिरेशंस कुछ रहे हैं। मेरे घर में ही मुझे इंस्पिरेशन मिले है मेरे फादर से, मेरे पापा श्री प्रेम कुमार वर्मा जी।
तो उन्होंने हमें ज़िंदगी में बहुत काफ़ी सपोर्ट इस चीज़ के लिए किया है कि हम अच्छे म्यूज़िक को सुने, अच्छा म्यूज़िक प्रमोट करें, अच्छे अच्छे लोगों के बीच रहें। तो आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस मुकाम पे हूँ, और हम लोग ये हैं कि आप लोगों के सामने हम लोग बैठे हुए हैं और म्यूज़िक की सेवा कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि उसके बाद स्कूल स्टडीज़ के बाद हम लोगों ने, स्कूल स्टडीज़ के साथ ही हम लोगों ने इवनिंग सेशन से विशारद स्टार्ट किया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने विशारद किया हुआ है, प्रवीण जरेट जी के अंडर, मेरे गुरुजी प्रवीण जरेट जी। विमल जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। हमारे दर्शक सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी उम्र से आपने ये शुरू किया? सर मैंने ये, आई वॉज 7 और 8, 7-8 सालों का था मैं, जब से मैंने सुनना शुरू कर दिया था। अपने पापा के साथ जाता था मैं, पापा मेरे बहुत 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 ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा गाते हैं, आज भी वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं उनके साथ छोटा होता था तो तो दर्शकों को हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये खुद इनके पिताजी जो एक बहुत बड़े कलाकार रह चुके हैं और है भी, और उन्हीं की प्रेरणा स्रोत इन्हें मिली है। तो आगे के हाल ये बताएंगे। बाकी पिताजी से मैंने सीखा। स्टार्टिंग में मैंने अपना स्टार्ट पिताजी से किया है, उसके बाद से बहुत अच्छे अच्छे लोगों के बीच गया, और मैंने संगीत की एक, मतलब जिसे कहते हैं कि पारंपरिक तरीके से जिस म्यूज़िक सीखना, वो मैंने स्टार्ट किया हमारे उस्ताद जी श्री गोपाल शर्मा जी से। मैं बहुत, मतलब उनका बहुत आभारी हूँ कि उन लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि वो हमें म्यूज़िक सिखाएं और हमें इससे नवाजें। तो गोपाल शर्मा जी से मैंने फिर अपने म्यूज़िक का एक, मतलब अच्छे तरीके से म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया। तो तब से लेकर आज तक तो सब लोग सीख रहे हैं म्यूज़िक और इसकी सेवा कर रहे हैं। विमल जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से लॉकडाउन चला हुआ है, जी 2 साल के लिए म्यूजिशियंस पे बैन लगा दिया है कि कोई भी स्टेज शो वगैरह कुछ नहीं होगा, तो आप किस तरह से उसको रिहर्सल कर रहे हैं और किस तरह से आप अपना टाइम व्यतीत कर रहे हो? क्योंकि म्यूजिक लाइन के आपकी सबसे बड़ी लाइन है, उसके बिना आजकल कोई कार्य भी नहीं है उसके जी अलावा। जी जी तो बिल्कुल। फिर किस तरह से आप करेंगे और क्या करेंगे? यार भाई, देखिए कि आजकल का दौर ये सभी के लिए बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, और मेरी आप सभी से गुजारिश है, जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, कि प्लीज़ कोविड-19 ये बहुत एक, अभी बहुत एक संकट चला हुआ है हमारे देश में, तो इस चीज़ से निजात आप लोग पाएँ, स्वयं खुद पाएँ, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन पालन आप सभी करें। और इसमें कलाकार, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कलाकार भाई हमारे ऐसे हैं जिनके घर इसी चीज़ से चलते हैं, है ना? तो और कुछ लोग जुड़े हुए हैं इस चीज़ से और कमाते हैं, तभी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो उन सभी के लिए मेरी मेरी मतलब हायर अथॉरिटी से मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो अपना घर भी नहीं चला पाएंगे। हाँ जी जी। आपने सूफी संगीत ही क्यों चुना? मैंने सूफी संगीत के साथ साथ, सूफी संगीत हमने सुना हुआ है, क्योंकि बचपन से हम लोग काफ़ी ऐसे माहौल में रहे हैं जहाँ पे हमने सूफी संगीत को बहुत सुना हुआ है। पर साथ ही साथ हम लोग सब कुछ गाने की कोशिश करते हैं यार भाई, कुछ भी, जो भी अपनी तरफ से गज़लें, सूफी आपने कहा ही है, कवाली, बॉलीवुड सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं भाई कि बस सबकी सेवा करते रहें और इसी तरह से हमेशा आगे बढ़ते हैं। जी भाई। जी, आपने बहुत अच्छी बात करी कि सबकी सेवा करें, और आजकल तो ऐसे भी कोविड-19 चला हुआ है, जी तो बिल्कुल। उसके तहत तो लोगों की सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात करी। हमने एक आपका एक बहुत प्यारा सॉन्ग सुना है, जी। कुछ चरखे की गूंज। हाँ जी। हमें तो खैर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन अब हम सुनते रहते हैं, कई बार हमने यूट्यूब पर भी सुना है आपका, तो हमने ये भी सुना है कि बहुत आपका फेवरेट सॉन्ग रह चुका जी है। जी जी। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपको, और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं हमें प्यार करने वाले, क्योंकि ये लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि चरखे डिकू का आपको मैं सुना सकूं।
इबादत करन दे नाल गल बनदी इबादत करन दे नाल गल बनदी किसे दी अज बनदी है किसे दी कल बनदी चलो अच्छा हुआ तुम भूल ये था आपका फेवरेट सॉन्ग जो हमने काफी सुना भी लोगों से भी और खुद भी सुनते रहता था मैं। काफी लंबे समय से मैं आपको जानता हूँ, जब आप जागराते भी करते थे, शायद स्टेज शो वगैरह भी करते। कोई ऐसा स्टेज शो आपको याद हो जो आपके लिए एक यादगार पल बन गया हो? ऐसी बहुत सारी यादें जुड़ी है भाई साथ में। और मतलब हर जब आपको इतने सारे लोग बैठ के सुन रहे थे भाई, और इतने सारे लोग सिर्फ आपके लिए वहाँ पे बैठे हैं और आपको सुन रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो हर एक चीज़ यादगार बन जाती है मेरे हिसाब से। तो मैंने जितना भी काम किया हुआ है मेरे लिए सब कुछ यादगार है, बहुत अच्छे से मैंने उसको दिल में संभाल के रखा हुआ है।
आपने जब छोटी सी उम्र में जी ये संगीत सुना था, जी आपके दिमाग में आया, आपको गॉड गिफ्ट भी दिया गया आवाज़ जी की उससे, जी जी तो आपके पिताजी भी कलाकार हैं, जी तो एक पसंदीदा कलाकार होता है अपना, जी। एक कि वो मेरा पसंदीदा कलाकार है, तो आपका कौन सा ऐसा कलाकार है पसंदीदा, और उसकी कुछ चंद 4 लाइनें आप सुनाएंगे? बहुत सारे लोग हैं भैया, देखिए नहीं, एक पसंदीदा होता है ना। बहुत सारे। मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग म्यूजिक से जुड़े हैं, तो म्यूजिक, जहाँ म्यूजिक का नाम आ गया वो हमें प्यारा है। फिर वो चाहे कोई भी हो, कोई भी उसे गा रहा है या कोई भी उसे प्रस्तुत कर रहा है। पर मैं कुछ नाम ऐसे लेना चाहूँगा जिसमें से उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, और किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब, सोनू निगम साहब, और पंजाब में बहुत सारे अच्छे हैं, मास्टर सलीम जी मुझे बहुत पसंद है, और हमारे गुरुजी श्री गोपाल शर्मा जी, वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि हम उन्हें रोज़ सुनते हैं, उनसे म्यूज़िक का ज्ञान लेते हैं। चलिए, आपके अपने गुरु जी की ही 4 लाइनें सुना दीजिए, मैं उनके कोई ज़रूर मनपसंद गाने मैं में। ज़रूर ज़रूर आपको एक भजन सुनाता हूँ अपने गुरुजी का। कोशिश करूँगा आप सभी को पसंद
आपके गुरु जी का। जी जी हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे जी भाई। कि आपके पिताजी जिन्होंने आपको इतना बड़ा मुकाम पे लेकर आए हैं, आपके गुरु जी का भी सहयोग रहा है, लेकिन सबसे पहले आपके पिताजी का सहयोग रहा जी आपके साथ। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, उनसे भी बात करना चाहेंगे, जी ज़रूर। तो हम उन्हें बुलाना चाहेंगे। जी ज़रूर। आइए। तो ये है विमल वर्मा जी के पिताजी, जिन्होंने अपने बच्चे को छोटी सी उम्र से लेके इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज हम इनसे भी कुछ बातें करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। नमस्कार। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपका बच्चा छोटा सा था, आप तो संगीतकार थे ही और है भी है, तो आपके ध्यान में किस तरह से आया कि मेरा बच्चा ये कर सकता है, और आपने किस तरह से उसको आगे का ट्रेनिंग दी? ऐसा है जी कि जो अभाव हमारी ज़िंदगी में रहा, ना पहले सीखने को होता था, ना कहीं जा सकते थे, तो ये मन में एक बड़ी चीज़ थी कि भी सीखना तो है, लेकिन सीखें कैसे, साधन नहीं है। और अच्छा पहले गरीबी होती थी, कोई इतना पैसा भी नहीं होता था। तो फिर ये सोचा क्या, फिर मैं जागरण करता था, तो वो जब जागरण करता था, ये छोटा मेरे साथ जाता था। फिर इसको शौक जाग गया, तो फिर मैंने कहा भी तू ऐसा कर, स्कूल भी जाएगा और इवनिंग कॉलेज भी अटेंड कर ले, ताकि म्यूज़िक सीखना। तो यहाँ तक कि घर के लोगों ने भी कहा कि छोटे से बच्चे भी इतना बोझ कैसे डाल रहे हो, कैसे जाएगा शिमला। कोई नहीं, मैं चलो संघर्ष करते रहे, इसके भाग्य थे अच्छे थे, इसने भी संघर्ष किया, मेहनत की, और गुरु लोगों की सेवा में रहते हुए कुछ प्राप्तियां की। वो आज आप लोगों के सामने भी है। हमें भी ये थोड़ा गर्व हो जाता है कि भी चलो जो हम नहीं कर सके वो ये बच्चे कर रहे हैं। यही मेरा इनके लिए आशीर्वाद है, यही मेरी इनके लिए काम है। हमारे दर्शक आपसे चंद लाइनें सुनना चाहेंगे आपके बारे में। कोई बात नहीं, जरूर जरूर। जैसा कि मेरा अपना रुझान रहा है, शुरू से जागरण किए हैं, कीर्तन किए हैं, तो मैं आपके सेवा में 2 लाइनें, एक शंकर भगवान की स्तुति आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं, और प्रार्थना करूंगा कि इस जो समय में हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी है, आपदा आई है, और ये जो कोरोना आया हुआ है, इस कोरोना से बचने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे भगवती, तू सबका भला कर और इस बीमारी से हम सबको राहत दे। 2 लाइनें में शंकर भगवान के आपके चरणों में। शिव कैलाशों के राजा, धौलीधारों के वासी, शंकर संकट हरना, वो भोले बाबा, शंकर संकट
धन्यवाद जी। हमारे दर्शक आपसे कुछ ये भी जानना चाहेंगे कि आज तक आप में और आपके बेटे ने आपस में कोई गाना गाया हो एक साथ, कभी एक मंच पर जो एक साथ गाया हो? मैक्सिमम मैंने इन्हीं के साथ गाया भाई। तो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, हम आज अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि पिता और बेटे में आपसी जुगलबंदी। मैंने पापा के साथ बहुत बहुत सारा गाना गाया हुआ है और भजन बहुत गाए हुए हैं मैया की बेटे। तो आज तारा मैया मुझे सामने दिख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ तारा मैया के लिए मैं आज गाना चाहूँगा। ज्योत जला शेरा वालिए माँ, लाटा वालिए माँ, शेरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ, ज्योत जलाऊं दिन रात माँ, आवांगा तेरे दरबार माँ, आवांगा तेरे दरबार। शेरा वाली माँ, जोता वाली माँ, पहाड़ वाली माँ, पीला वाली माँ, ज्योत जलाऊं दिन रात माँ, आवांगा तेरे दरबार माँ, आवांगा तेरे दरबार। ऊंचे ऊंचे टीले मैया, लाल झंडा झुलदा, तेरे दर्शन के मैया ऊंचे ऊंचे टीले मैया, लाल झंडा झुलदा, तेरे दर्शना के मैया मन मेरा डुलदा। झरना च जाऊं बलिहार माँ, आवांगा तेरे दरबार माँ, आवांगा तेरे दरबार। शेरा वालिए माँ, लाटा वालिए माँ, पहाड़ वाली माँ, पीला वाली माँ, ज्योत जलाऊं दिन रात माँ, आवांगा तेरे दरबार माँ, आवांगा तेरे दरबार माँ, आवांगा तेरे क्या बात है। वाह जी, धन्यवाद। तो ये थे इनके पिताजी विमल वर्मा जी के, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। अब हम विमल जी से बात करना चाहेंगे। जी विमल जी, जैसे कि आपके पिताजी ने भी हमें और हमारे दर्शकों को सुनाया, जी, आपने भी सुनाया, तो बहुत अच्छा लगा। हम आपकी टीम के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, मैं ज़रूर आप लोगों को इन लोगों से मिलाना चाहूँगा। मेरे साथ कुणाल भाई हैं, जो तबले पे संगत कर रहे हैं। और कुणाल भाई के बारे में मैं ये बात बताना चाहूँगा कि कुणाल भाई हमारे बड़े भाई हैं और ये बहुत अच्छा गाते भी हैं भाई।
और बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बहुत अच्छे। और आपने तबला तो इनका सुन लिया है, मतलब एक कंप्लीट आर्टिस्ट हम भाई को बोल सकते हैं। यहाँ मेरे साथ आनंद भाई बैठे हुए हैं, बांटा भैया, और हम बचपन से हम लोग साथ हैं। और भाई को भी आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये भाई हमारे कौन है, आनंद बांटा जी। तो मैं भाई का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ मेरे साथ कीबोर्ड पे मेरा भाई मोंटी रघुवंशी, मेरा गुरु भाई है। तो आज वो मेरे साथ बैठा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है मोंटी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और मेरे साथ मनोज भाई, हमारे मनोज भाई पीछे बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं आराम से। और भैया आप खुद बहुत अच्छे सिंगर हैं, और पीएचडी भाई यूनिवर्सिटी, एचपी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। तो मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या बात है, आपकी तो टीम ही बड़ी अच्छी दिख रही है, जो कि पीएचडी भी है और खुद राइटर है, खुद सिंगर भी जी है। जी जी। तो हम कुणाल जी आपसे भी सुनना चाहेंगे 2 लाइनें, हमारे दर्शक आपसे भी सुनना चाहेंगे 2 लाइनें। जैसे कि अभी विमल जी ने कहा कि आप भी गाते हैं। जी मैं कोशिश करता हूँ, मेरी खुद का लिखा हुआ, मेरी खुद की लिखी हुई चंद लाइनें मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये बहुत अच्छे हमारे हिमाचल के जाने माने गायक, सुप्रसिद्ध गायक हैं विमल वर्मा, और बहुत अच्छे कलाकार और बहुत ही रूह से गाने वाले इंसान हैं। इन्होंने मेरी तारीफ में 4 बातें कही हैं, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और हम साधक हैं, कला के साधक हैं, और इसी तरह प्रयास कर रहे हैं कि हम कला के लिए कुछ अपना सहयोग जितना हम कर सकें। गुरुओं का हम पे उनकी कृपा है, उन्हीं की बदौलत है। तो आपके लिए कोई चंद लाइनें मैं पेश करूँगा। चंद लाइनें हैं। मैं तुझसे दूर रहा लेकिन दूर हो न सका, मुझे मिली वो सजा जो खता कर न सका। मैं तुझसे दूर रहा लेकिन दूर हो न सका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विमल जी, हम आपसे अंत में एक बात कहना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी युवा पीढ़ी को? मैं आप जितने भी हमारे सारे भाई हैं, यंगस्टर्स, युवा पीढ़ी के भाई ने बात की है, मेरी इस सभी से गुजारिश है कि यार आप सभी अच्छे म्यूज़िक को प्रमोट करें, और अपने आसपास एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बना के रखें, क्योंकि म्यूज़िक में ऐसी ताकत, इतनी ताकत है कि वो साथ में चल रही, समाज में चल रही जो भी बुराइयां हैं भाई, उनको मिटा सकता है। तो मेरी सभी से गुजारिश है, अच्छे म्यूज़िक को प्रमोट करें, अच्छा म्यूज़िक सुने। बाकी मैं पहले बोल चुका, जहाँ म्यूज़िक का नाम आ गया वहाँ अच्छा बुरा क्या, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे लोगों को सुनिए और अच्छे लोगों को प्रमोट कीजिए। और आजकल के इस दौर में अपनी सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें सभी। मास्क का ज़रूर आप लोग प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग जितनी भी आप सभी जानते हैं, बोलने वाली बातें नहीं है, और सरकार निर्देश दे रही है, हम 2 महीने से जूझ रहे हैं इस चीज़ से। तो सभी को मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, पर फिर भी आप सभी अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ। जी, ये थे विमल वर्मा, जिससे हमने आपको रूबरू कराया। छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो आज से हमारे साथ विमल वर्मा जी जुड़े हुए, जिन्होंने आपको जिस तरह से गवर्नमेंट कह भी रही है कि सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, और मास्क लगा के रखिए। बेशक नौकरी पे जा रहे हैं तब भी वहाँ पर भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, और घरों में रहिए, जो घर में है वो घर में रहिए और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। और आवाज़ जनादेश की भी यही आवाज़ रहेगी कि सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। मैं विक्रम कुमार फिर किसी नए मोड पे मिलूंगा। नमस्कार।